क्या आप या आपका बच्चा कुरान पढ़ते वक़्त या मद्दा गलत पढ़ देते हैं? सिर्फ़ एक छोटी-सी गलती से लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ बदल सकता है। आज सिर्फ़ 5 मिनट में मैं आपको या मद्दा इतनी आसानी से सिखाऊँगी कि इंशाल्लाह दोबारा कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ उम्मे यूसुफ़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुरान और दीन। पिछले सबक के अंदर हमने अलिफ मद्दा के मुतालिक पढ़ा था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में आप लोगों को पता चल सके। तो आज का सबक शुरू करते हैं। आज हम बहुत ही अहम सबक समझेंगे या मद्दा के बारे में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साकिन, जिस पर जज़्म हो और उससे पहले ज़ेर हो तो थोड़ा खींचेंगे और मारूफ पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है या और उसके ऊपर जज़्म है। तो जब या के ऊपर जज़्म आता है तो उसको या साकिन कहते हैं। और या साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर जब ज़ेर होगा तो फिर या मद्दा होगा। यहाँ पर देखो हमज़ा या ज़ेर ई। अब इसको हमने क्या करा, खींच कर पढ़ा। अभी तक ये क्या है, हमज़ा ज़ेर ई। अभी हमने पीछे पढ़ा था ज़ेर के अंदर कि हमज़ा ज़ेर ई। अगर हमज़ा ज़ेर ई हो तो उसको खींचना नहीं है क्योंकि उसका कायदा है जल्दी पढ़ेंगे। लेकिन अब आगे उसके या साकिन आ गया तो फिर ये क्या हो गया, या मद्दा हो गया। तो इसको क्या करना है, थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। या साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़ेर है इसलिए यहाँ पर क्या कायदा होगा, या मद्दा होगा। इसलिए क्या करेंगे, इसको खींच कर पढ़ेंगे। समझ में आया? हमज़ा या ज़ेर ई, बा या ज़ेर बी, ता या ज़ेर ती, सा या ज़ेर सी। देखो यहाँ पर ये जो लिखा है वो बा है और नीचे जो है वो या है। और ये जो ज़ेर नुक्ता है वो बा का है और जो ज़ेर है वो भी बा के नीचे है। तो ये बा ज़ेर भी है और उसके आगे या है, या के ऊपर जज़्म। तो या साकिन से पहले वाले हर्फ यानी बा के नीचे क्या है, ज़ेर है। इसलिए या से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होता है, इसलिए हमने इसको खींच कर पढ़ा। और हमने बाकी ताकी साकी सारी शक्लें पीछे पढ़ ली थी। तो अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो देख ले पीछे जाकर कि कौन सी शक्ल है, तो आपको समझ में आ जाएगा। जीम या ज़ेर जी, हा या ज़ेर ही, खो या ज़ेर खी, दाल या ज़ेर दी, ज़ाल या ज़ेर ज़ी, रो या ज़ेर री, ज़ा या ज़ेर ज़ी, सीन या ज़ेर सी, शीन या ज़ेर शी, सौद या ज़ेर शी, ज़ोद या ज़ेर ज़ी, तो या ज़ेर ती, ज़ो या ज़ेर ज़ी, आइन या ज़ेर ई, गइन या ज़ेर गी, फा या ज़ेर फी, क़ाफ या ज़ेर क़ी, काफ या ज़ेर की, लाम या ज़ेर ली, मीम या ज़ेर मी, नून या ज़ेर नी, वाव या ज़ेर वी, हा या ज़ेर ही, हमज़ा या ज़ेर ई, या ज़ेर यी। तो अलिफ यहाँ हमज़ा से लेकर या तक हमने पूरा या मद्दा के मुतालिक पढ़ लिया। अब नीचे जो है वो पूरे हर्फ समझेंगे हम। दीनी, दाल या ज़ेर दी, नून या ज़ेर नी, दीनी। देखो अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दोनों को खींच रहे हैं। दी को भी खींचा और नी को भी खींचा। क्यों? क्योंकि या मद्दा का कायदा होगा यहाँ पर। यानी यहाँ पर जो रूल्स होगा वो या मद्दा का होगा। और या मद्दा का क्या कायदा है कि इसको खींच कर पढ़ना है। तो कभी भी या साकिन हो और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़ेर हो तो उसको खींच कर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर भी देखो वही आया है कि या साकिन है और उससे पहले वाले हर्फ पर ज़ेर है। तो फिर अक्सर बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि सिर्फ दाल ज़ेर दी देखते हैं और दाल ज़ेर दी है मतलब ज़ेर है तो ज़ेर को क्या करना है, हमको ठीक जल्दी पढ़ना है। तो वो लोग जल्दी पढ़ देते हैं कि दी नी, लेकिन गलत हो जाता है वहाँ पर। आगे वाले हर्फ को भी हमको नज़र करनी है, उसको भी देखना है कि अगर आगे या साकिन आ गया है
तो फिर ये उसका पूरा कायदा क्या है, बदल गया। अब ये ज़ेर वाला ज़ेर नहीं रहा, बल्कि वो क्या हो गया, दाल या के साथ मिल गया, इसलिए वो या मद्दा हो गया। तो इसको क्या करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे। दालिया ज़ेर दी, या नहीं होता, सिर्फ दाल होता, या साकिन नहीं होता, बल्कि सिर्फ दाल के नीचे ज़ेर होता, तो फिर उसको जल्दी पढ़ते। लेकिन अब क्या है, या साकिन आ गया है आगे, इसलिए क्या कायदा है कि या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो या मद्दा होता है, और या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर क्या है कि नून या ज़ेर नी, इसको भी हमने खींचा। क्यों खींचा? क्योंकि यहाँ पर भी वही कायदा है कि या साकिन से पहले वाले हर्फ के ऊपर अगर ज़ेर हो तो या मद्दा होता है। तो यहाँ पर भी देखो या साकिन है और नून के नीचे क्या है, ज़ेर, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, या मद्दा होगा। तो अच्छे से समझना, अलिफ मद्दा कब होता है, हमने पिछले वाले सबक में पढ़ चुके हैं हम कि अलिफ मद्दा कब होता है। आपको याद ही होगा कि जब अलिफ से पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर हो। देखो यहाँ पर सब में अलिफ से पहले ज़बर है, तो फिर हमने इसको क्या किया, खींच कर पढ़ा, एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा। इसी तरीके से या मद्दा भी, इसी तरीके से या मद्दा को भी खींच कर पढ़ेंगे। और या मद्दा की क्या निशानी है कि या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होता है। और इसके अंदर क्या है, अक्सर बच्चे ये गलती कर देते हैं कि अगर ज़बर आता है तब भी उसको खींच कर ही पढ़ देते हैं। तो वो ज़रा ध्यान देना है हमको कि ज़बर होगा तो फिर ये कायदा नहीं होगा, बल्कि दूसरा कायदा होगा जो हम आगे पढ़ेंगे। तो सिर्फ याद रखना है कि या साकिन से पहले ज़ेर होना चाहिए। उसके आगे लिखा है फी ही, पाया ज़ेर फी, हा ज़ेर ही, फी ही। या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर है, इसलिए यहाँ पर क्या कायदा होगा, या मद्दा का कायदा होगा। इसलिए इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और हा के नीचे ज़ेर है, तो ज़ेर को क्या करेंगे, हम जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी न खींचेंगे। हमने इसको खींचा है लेकिन इसको नहीं खींचा, क्योंकि यहाँ पर या मद्दा का कायदा होता है इसलिए खींचा, और यहाँ पर क्या कायदा है कि ज़ेर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे, इसलिए इसको हमने नहीं खींचा। आगे लिखा है अरिनी। देखो फिर से यहाँ पर ध्यान दो, अरिनी, अरी को नहीं खींचना है, लेकिन नून या ज़ेर नी को हमने क्या करना है, खींचना है। हमजा ज़बर अ, रो ज़ेर री, अरी, नून या ज़ेर नी, अरिनी। ज़बर का क्या कायदा है, आप लोगों को याद ही होगा कि ज़बर को जल्दी पढ़े, थोड़ा भी ना खींचे। और ज़ेर का क्या कायदा है, ज़ेर को भी जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। अब यहाँ पर आज हमने जो कायदा पढ़ा वो कायदा होगा, क्या कायदा है आज, या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो या मद्दा होता है, और या मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर खींच कर पढ़ा। तो कैसे पढ़ा, अरिनी। आगे है किताबी, काफ ज़ेर की, दालिफ ज़बर ता, किता, बाया ज़ेर बी, किताबी। अब यहाँ पर भी क्या है, काफ के नीचे ज़ेर है, इसलिए हमको क्या करना है, इसको नहीं खींचना है, जल्दी पढ़ना है। और यहाँ पर क्या है, ता अलिफ ज़बर ता। तो पिछले सबक के अंदर जो हमने अलिफ मद्दा का कायदा पढ़ा था ना, वही यहाँ पर है। आप लोगों को याद होगा, आपने समझ में आया होगा, तो आपको यहाँ पर फौरन समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या कायदा है। तो अलिफ है और उससे पहले वाले हर्फ के ऊपर ज़बर है। हमको सिर्फ ज़बर को नहीं देखना है कि हुर्फ के ऊपर ज़बर आया है तो ज़बर को जल्दी पढ़े, वो नहीं देखना है, बल्कि उसके बाद वाले हर्फ को भी हमको नज़र करनी है, वहाँ पर भी देखना है कि क्या है। तो अलिफ से पहले ज़बर है तो फिर अलिफ मद्दा होगा, अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, इसलिए हमने क्या किया, कीता, क्या पढ़ा, कीता। अब आगे यहाँ पर क्या है, बाया ज़ेर बी, यानी या साकिन से पहले ज़ेर है तो इसको भी क्या करेंगे, खींच कर पढ़ेंगे, क्योंकि या मद्दा का कायदा होता है, इसलिए इसको भी खींचा हमने और इसको भी, किताबी। आगे के जो अल्फाज है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए हम अलग अलग पार्ट बना देंगे वीडियो के। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो देखना हो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताना अगर कोई बात भी समझ में ना आती हो, अगर कोई सवाल करना हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चालू रहती है, अगर आप लोगों को मेरे पास ऑनलाइन कुरान सीखना है तो वो भी आप लोग सीख सकते हैं। अगर आप लोगों को सबक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कमेंट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखना।
ملتے ہیں हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।